हेलो फ्रेंड्स, एसए साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए 23 मार्च से संबंधित करंट अफेयर के लिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए हाल ही में 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस मनाया गया है। विश्व जल दिवस से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सारे बिंदुओं पर इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है। देखिए 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया गया है। 2023 की थीम क्या थी? तो परिवर्तन में तेजी 2023 की थीम थी, एक्सेलरेटिंग चेंज, याद रखेंगे। अगला देखिए, वर्ष 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों की सूची में किस देश का पहला स्थान रहा? तो फिनलैंड देश का पहला स्थान था। भारत का कौन सा स्थान था? 126वां स्थान। विश्व हैप्पीनेस या कहें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत के किस उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में श्री रत्न टाटा को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए फोर्थ नंबर, हाल ही में किन दो देशों के बीच नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया गया है? देखिए जेफरी बाबा का उद्घाटन दिल्ली में, नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका, इन दो देशों के मध्य, इन दो देशों के द्वारा प्रदर्शनी शुरू की गई है, जेबरी बाबा। अगला देखिए फिफ्थ नंबर, हाल ही में एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। इनकी उम्र क्या है? तो 43 वर्ष इनकी उम्र है। अगला देखिए 6 नंबर, भारतीय रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन, याद रखेंगे, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला देखेंगे, देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला 7th नंबर देखिए, 7th नंबर है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान का स्थान प्रथम था। भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 13वां स्थान था, ठीक है। फोबोस की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? देखिए फोबोस की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु है। अगला देखिए 9th नंबर, हाल ही में रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 18 मार्च को रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में शहरी शीतलन पहल की शुरुआत की गई है? देखिए तमिलनाडु में शहरी शीतलन पहल की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, देखिए विश्व, हाल ही में अभी जल दिवस मनाया गया है, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को अभी मनाया गया है। 2022 और 2023 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, याद रखेंगे, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। 2023 की थीम क्या है? तो परिवर्तन में तेजी, एक्सीलरेटिंग चेंज, ठीक है, याद रखेंगे दोनों पॉइंट। अब देखिए विश्व जल दिवस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने देखा 2022 की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, और 2023 की थीम क्या थी? परिवर्तन में तेजी। अब देखिए विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य, क्या है? सतत विकास लक्ष्य, SDG, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल। 2030 तक सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में विश्व जल दिवस का प्रस्ताव दिया था। सबसे पहले प्रस्ताव कब दिया गया? 1992 में। कहाँ पर प्रस्ताव दिया गया? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ब्राजील में है। ठीक है, एजेंडा 21। पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया 1993 में, 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया 1993 में। अगला पॉइंट देखिए, देखिए अब देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर जल व स्थल का कितना भाग है। पृथ्वी के धरातल में कितना जल है और कितना स्थल है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, वैगनर के अनुसार, वैगनर महोदय क्या कहते हैं? वैगनर का मानना है कि 71.7 भाग पर जल है। पृथ्वी के 71.7 भाग पर जल है। स्थल कितना है? 28.3% स्थल भाग है। किसका मानना है? यह मानना है वैगनर का। यह वैगनर के अनुसार है। ठीक है, क्रेमल के अनुसार देख लेते हैं। तो क्रेमल का मानना है कि 70.8% भाग पर जल है, 29.2% भाग पर स्थल है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी का मानना है, एनसीईआरटी कहता है 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। वैगनर का मानना है 71.7% भाग पर जल है, 28.3% भाग पर स्थल है। स्थल मतलब भूमि। क्रेमल का मानना है 70.8% भाग पर जल है, 29.2% भाग पर भूमि है अर्थात स्थल। एनसीईआरटी कहता है 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर भूमि है अर्थात स्थल। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। एग्जाम में मैक्सिमम एनसीईआरटी ही मानकर चला जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो 70% भाग पर जल, 29% भाग पर स्थल। अगर एनसीईआरटी के अनुसार नहीं दे रखा है ऑप्शंस, तब हम वैगनर के अनुसार जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, देखिए अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जल का स्रोत या वितरण। पृथ्वी पर जल का माध्यम क्या है? किस माध्यम से कितना पानी आता है। ठीक है, तो किस माध्यम से कितना वितरण होता है, सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पहला है महासागर। अगर हम महासागर की बात करें तो 97.2% जल महासागर के द्वारा पृथ्वी को वितरण होता है। हिमनद की बात करें तो 2.05% वाटर पृथ्वी को वितरण होता है। भूमिगत जल की अगर बात करें तो 0.61% जल पृथ्वी को वितरण होता है भूमिगत जल के द्वारा। अगला अगर झीलों की बात करें तो झीलों के द्वारा पृथ्वी को 0.01% जल वितरण होता है। ठीक है, भूमिगत जल का मतलब क्या होता है? भूमिगत जल का मतलब है जैसे वर्षा का जल है या नल है, तालाब है, इनके द्वारा जितना भी पानी है 0.61% जल पृथ्वी को वितरण होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी जल से संबंधित पॉइंट बन सकता था हम लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक नए नए टॉपिक को हर रोज पढ़ते रहेंगे। इससे पहले एक टॉपिक हो चुका है जीटीआई क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। 2023 की अभी रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जीटीआई क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी ये पॉइंट नहीं देखा है टॉपिक जीटीआई के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं, सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रोज सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, देखिए करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितना भी सामान्य ज्ञान है, जीके, ये जितना भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं, ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एक क्लास अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है, तो हर एक क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।